हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? होप आपकी दिवाली बहुत अच्छी मनी होगी। तो अब दोबारा से पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं एक बार फिर से। तो ईवीएस के जो हम शुरुआत के 5 चैप्टर कर चुके हैं क्लास 4 के, एक बार आपने अच्छे से देख लिए होंगे, इसी में आशा करती हूँ। और अब हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे, आज 7 करेंगे और 8 करेंगे, क्योंकि इनमें कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम ये तीनों चैप्टर एक साथ करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 6 से। ओमना का सफ़र, ओमनास जर्नी। तो बेसिकली इसमें क्या बताया है, ओमना है और उसकी फ्रेंड है, वो घूमने जाने वाले थे, बट उस जो राधा है उसकी फ्रेंड ओमना की, वो बीमार हो गई, तो उसका मिस हो गया। तो वो एक डायरी लिख रही है ओमना पूरे रास्ते जैसे जैसे वो जा रही, ताकि वो अपनी पूरी ट्रिप के बारे में अपनी फ्रेंड को आके एक्सप्लेन कर सके। तो ओमनास डायरी में क्या है कि 16 मई को उसकी ट्रिप शुरू हुई है। जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ यही आ सकती है कि आपको एक मैप की चीज़ें पता चलेंगी कि कौन सी जगह कहाँ पर है, और ये क्वेश्चन आया भी है, तो इसीलिए एक बार देख जाएंगे कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है। तो इसमें है कि अगर मैं स्टार्ट करूँ, जो फर्स्ट लाइन है जहाँ से कुछ है इम्पॉर्टेंट, गांधीधाम, और गांधीधाम इन कच्छ, यानी गुजरात से शुरू हो रही है उसकी ट्रेन। तो इससे ये पूछा जा सकता है कि गांधीधाम कहाँ है या कच्छ कहाँ है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो वो कहाँ है? गुजरात में। उसके बाद आगे एक और लाइन बोली गई है इसमें कि जिसमें ये बताया कि फूड कैसा मिलता है यहाँ पर। तो फूड की बात की गई है। अम्मा हैड पैक्ड अ लॉट ऑफ फूड लाइक ढोकला विथ चटनी, लेमन राइस एंड सम मिठाई। तो इससे क्या पता चल गया गुजरात में क्या स्पेशली बनता है। गुजरात में क्या बनता है? ढोकला विथ चटनी, लेमन राइस एंड सम मिठाई। तो कुछ और इम्पॉर्टेंट है, एक लाइन और इम्पॉर्टेंट है, वी हैव जस्ट पास द स्टेशन कॉल्ड वलसाड। तो ये जो वलसाड है, इसके लिए क्या बोला गया, ये क्यों है कि ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर है, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा, तो ये भी कहाँ है? अहमदाबाद में ही है, ठीक है। वलसाड बोलते हैं इसे। तो एक बार देखेंगे, वलसाड कहाँ पर है? वो भी कहाँ है? गुजरात में। तो आपको पता चल सकता है कि यहाँ क्या इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ क्या मिल रहा है? बटाटा बड़ा। तो यहाँ पर क्या मिलता है? बटाटा बड़ा। ये पूछा जा सकता है कि वहाँ की स्पेशलिटी क्या है, ये जगह कहाँ है, ठीक है। तो एक और है, इसमें पूछा आई हैव मेड सम फ्रेंड्स, यानी उसे ट्रेन में कुछ फ्रेंड्स मिले, और वो फ्रेंड्स कहाँ जा रहे थे कोझिकोड, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं कोझिकोडे, तो हिंदी में कोझिकोड, ये वहाँ जा रहे हैं, और ये कहाँ पर है? केरला में। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आ सकती है एग्ज़ाम में, गांधीधाम, अहमदाबाद एंड वलसाड ये कहाँ है? आर इन गुजरात। कोझिकोडे इज़ इन केरला। तो कोझिकोडे कहाँ है? केरला में है, और गांधीधाम, अहमदाबाद एंड वलसाड कहाँ है? गुजरात में। स्पेशलिटी क्या है खाने की, वो मैंने आपको भी बताई दी थी कि लेमन राइस होते हैं, ढोकला होता है, ठीक है। लेमन राइस, ढोकला एंड सम मिठाई। मीठे को प्रेफर करते हैं गुजराती, तो इसीलिए आपको इस चैप्टर में बस यही 2-3 चीज़ें बताई थी। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। चलिए 7 चैप्टर पे हम आ गए। 7 चैप्टर में क्या है कि फिर वो आगे और अपने सफ़र के बारे में बता रही है ओमना। इट इज़ मॉर्निंग नाउ, तो अब मॉर्निंग हो गई है दोबारा। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि क्या आता है कि अब वो कहाँ पर है? मडगांव में। और मडगांव कहाँ है? इट वॉज मडगांव। और जैसे उसने पूछा कि मडगांव कहाँ है, तो उसके पापा ने क्या बोला? अप्पा सेड दैट वी वर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा। तो ये कहाँ से जा रहे हैं? गोवा से। यानी मडगांव कहाँ पर है? मडगांव कहाँ है दोस्तों? गोवा में। और इन्होंने यहाँ पर क्या खाया पिया ये बताया है, फिर पानी वगैरह। फिर एक इम्पॉर्टेंट लाइन कि ये जो ये मडगांव है जहाँ से गुजर रहे हैं, वहाँ इन्हें क्या देखने के लिए मिल रहा है? फील्ड्स विद रेड सॉइल। तो सॉइल का टाइप भी पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखेंगे। रेड सॉइल है, ग्रीन क्रॉप्स एंड हिल्स कवर्ड विद ट्रीज। तो इस तरीके का वहाँ पर है, अगर आपसे पूछता है तो। नेक्स्ट मूव करते हैं। समटाइम्स आई कैन सी स्मॉल पॉन्ड्स, वहाँ स्मॉल पॉन्ड्स वगैरह हैं, और एंड फार अवे बिहाइंड द हिल्स मोर वाटर, आई कांट मेक आउट इफ इट इज़ अ रिवर और द सी, द एयर इज़ कूलर। एक और लाइन है यहाँ पर
कि अगर हवा का पूछ लेते हैं कि कहाँ कैसी हवा चलती है, तो यहाँ हवा कैसी चलती है, यहाँ की हवा है कूल। गोवा की हवा कैसी है, कूलर एज कम्पेयर टू अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या है, ड्राई। तो ये भी पूछा जा सकता है। आगे बोला है, ये और मूव करते हैं, आगे देखते हैं और आगे चलती हैं। फिर थोड़ी और आगे पहुंचने के बाद समटाइम्स पीपल क्रॉस, ये बताती है कि वहाँ दोनों तरफ फाटक हैं, फिर भी लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, या बहुत धुआं हो गया है। मतलब ये इतना सुंदर नहीं है जितना उसका अहमदाबाद था, गोवा के अंदर ही ऐसा बता रही हैं। फिर उसके बाद थोड़ा और आगे जाने के बाद फिर आगे जैसे कि इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड सडनली एवरीथिंग बिकम डार्क, मतलब एकदम से डार्क हो गया ट्रेन में, तो वो समझ नहीं पाई कि क्या हुआ, ठंडी भी लगने लग गई। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद लोगों ने बोला दैट वी हैव एंटर्ड इन अ टनल, तो वी हैव एंटर्ड अ टनल। तो टनल्स के बारे में बताया, दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन। आगे फिर उन्होंने बताया कि कैसे जो माउंटेन्स हैं उनके बीच में से टनल्स निकलती हैं उन्हें काट कर। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अब ओमना को अच्छा लगना लग गया है। वी हैव पास थ्रू 4 स्मॉलर टनल, नाउ आई एम एंजॉइंग गोइंग थ्रू द टनल। अब वो 4 टनल्स पार कर चुकी है, बट नाउ शी इज़ एंजॉइंग। आगे जो एक इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में आता है, आने के चांसेस हैं, द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला, मतलब जो गोवा से केरला जाते हुए उन्हें कितने ब्रिजेस मिलते हैं, 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स। उसके बाद नाउ इट्स आफ्टरनून, ये आफ्टरनून हो गया। फॉर लंच वी हैड इडली एंड वड़ा दैट वी ब्रॉट फ्रॉम उदीपी स्टेशन। अब इन्होंने उदीपी से क्या खरीदा था वो भी ध्यान देंगे, पूछा जा सकता है कि उदीपी में क्या फेमस है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट, क्योंकि अभी केरला में एंटर्ड हो चुके हैं, ठीक है, तो इन्हें ये आ चुके हैं, केरला की बात चल रही है, पूरे आफ्टरनून की बात जो इन्होंने बोली लंच की। तो अम्मा सेज दैट दीज आर पैडी फील्ड, यहाँ पर पैडी फील्ड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ कोकोनट, यहाँ पर इडली बड़ा मिला इन्हें खाने के लिए जो कि बहुत स्वादिष्ट था, ये बताया। फिर इन्हें हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ दिखे। तो बेसिकली इन्हें क्या दिखाई दिया यहाँ पर, मैनी कोकोनट ट्रीज, पैडी फील्ड्स, और ऊपर था ये कोकोनट ट्रीज। तो कोकोनट ट्रीज अब दिखने लग गए इन्हें यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिख गए, हरे हरे खेत, दीज आर पैडी फील्ड्स, और पैडी फील्ड्स दिखने लग गए। अब उन्होंने आगे क्या बोला है, पीपल्स क्लोथ्स आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी सी इन अहमदाबाद। तो इन्होंने बोला है कि अहमदाबाद से अलग कपड़े भी पहने हुए लोग हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। क्या पहना है इन्होंने, मोस्ट पीपल आर वेयरिंग वाइट और क्रीम कलर्ड धोतीज एंड साड़ीज। क्या पहन रहे हैं लोग, धोती और साड़ी। मैनी पीपल हु वर विद अस फ्रॉम अहमदाबाद हैव गॉट ऑफ। तो यही बोला है कि कुछ उतर गए। अब सुनील फैमिली इज गेटिंग ऑफ, जो इसकी इन्हें जो 2 फ्रेंड्स मिले थे वो भी उतर गए हैं कोझीकोडे, विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock। तो कोझीकोडे में ही उतर चुके हैं। बस इस चैप्टर में इतना ही इम्पोर्टेंट था। तो नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 8, रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। तो अभी अपनी नानी माँ के घर जाने वाले हैं, पहुँचने ही वाली हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आफ्टर आर लॉन्ग ट्रेन जर्नी वी रीच कोट्टयम, ये कोट्टयम पहुँच चुके हैं। वलियम्माज हाउस वॉज नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन। तो वलियम्मा कौन थी, मदर्स सिस्टर, एल्डर सिस्टर। तो ये वलियम्मा के घर पहुँच चुके हैं। अब ये यहाँ से अपनी नानी माँ के यहाँ जा रहे हैं। तो ये इन्होंने कैसे बस वगैरह पकड़ी ये बताया है। उसके बाद अब कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक चीज़ है कि यहाँ एक बोट चलती है, बोट जिसको बोलते हैं फेरी। तो देयर इज़ अ फेरी, अम्मा सेड, ठीक है। तो यहाँ फेरी होती है जिससे एक जगह से पानी, तो यहाँ लिखा है अम्मा एक्सप्लेन्ड दैट द फेरी वॉज यूज्ड बाय पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट है कि जो केरला है वहाँ पर क्या चलती हैं, पानी को ऐसे क्रॉस करने के लिए ये बोट चलती है, जैसे क्या बोलते हैं फेरी। ये लोग इस तरीके से गए। अभी यहाँ पर से अपनी फेरी रीच द आइलैंड एंड स्टॉप, इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ, एट लास्ट वी रीच अम्मुमाज प्लेस। यानी फाइनली अब ये क्या अपनी नानी के घर पहुँच चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट है, बस यहाँ पर यही बताया दोबारा
कि इन मैनी पार्ट्स ऑफ केरला द फेरी एंड अदर काइंड ऑफ बोट्स आर कॉमनली यूज टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर पूछा जा सकता है कि ये जो टिकट थी ट्रेन की, उसमें हम आप क्या क्या देख सकते हैं इनमें से। तो ये आप याद रखेंगे, द ट्रेन नंबर, द डेट एंड द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, द बर्थ नंबर, द फेयर। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपको टिकट से पता चलती हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट मूव करते हैं। एक बार सिर्फ ये इसलिए दे रखा है कि बताइए कि कौन कौन से स्टेशन का यूज़ डायरी में नाम लिखा है ओमना ने। बस यही सब EVS की बुक्स हैं। तो चलिए आप पढ़ते रहिए। होप ये आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।